ब्रज की होली, भक्ति या भ्रष्टाचार, वो सच जो कोई नहीं बताता। जहाँ कुछ लोग कहते हैं ब्रज की होली डिवाइन है, जहाँ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ब्रज की होली एक नाइटमेयर है। देखो, बात करते हैं कि ब्रज की होली एक तीर्थ स्थल है, वहां लाखों की भीड़ होती है हर साल। और समझने वाली बात यह है कि जो लोग हमारे इस साइड रहते हैं चाहे हमारे उस साइड रहते हैं, जन्मभूमि से हम की वो हमारे श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, वहां लोग अच्छे रहते हैं नहीं, लोग इंसान, वो बोलते हैं ना कि चूतिया की दूसरी पर मतलब पर्यायवाची क्या हो सकता है, वो है इंसान। इंसान, लिटरली इंसान। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो तो वो लोग वो हैं जो किसी के ऊपर उसकी बिना मर्जी के रंग नहीं डालते हैं। और जो ज्यादातर लोग, लगभग 90% लोग वो हैं जो बाहर से आए लड़के लड़कियों में लड़कियों के साथ बदतमीजी करने की पूरी कोशिश करते हैं। उनको एक बहाना मिल जाता है कि हमसे प्रशासन भी इस टाइम पे कुछ जल्दी कहेगा नहीं, क्योंकि हम होली की आड़ में, रंग लगाने की आड़ में हम अश्लील हरकतें कर सकते हैं उन लड़कियों के साथ जो बाहर से लगते हैं। ठीक है, वहां एक सीधी सी बात है कि वो सारी चीजें क्यों होती है, क्योंकि हमारे जो देश है या हमारी जो दुनिया है, यहाँ आदमियों के अंदर ना एक जो वो बोलते हैं ना कि हवस, वो लस्ट, वो भरी पड़ी हुई है। उसके जहन और उसके पूरे जहन में सिर्फ एक ही चीज चलती है कि लड़की लड़की लड़की। इतना गंद वाला आदमी हो चुका है उसको, मतलब सोचो कि वो कितना नेक्स्ट लेवल का नीच होगा जो किसी को कलर लगाने से उसको ऑर्गेज्म फील हो रहा है। मतलब तुम किसी लड़की के साथ उसकी बिना परमिशन के, वो मना कर रही है उसके बाद भी उस पर कलर डालना या उसको कलर लगाना, उसको टच करना बेसिकली, तो तुम क्या दर्शा रहे हो कि हम बरसाने गए थे ब्रज की होली खेलने के लिए और वहां हमारे साथ ऐसा हुआ, है ना। तुम बदनाम, खुद तो बदनाम तो तुम, वो तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं, लेकिन तुम इतने पवित्र स्थल को बदनाम करते हो। बाहर के लोग, जो अदर कंट्री के लोग आते हैं, उनको भी वही सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, और ये लोग उनको भी ऐसा करते हैं। जो लोग वो अपने वहां जाते होंगे, वहां लोगों को बताते होंगे कि ब्रज की होली में कभी भी किसी को नहीं जाना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें। अब दूसरी चीज मैं बात करता हूँ कि जो भी हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, है ना, जो लड़कियां इन्फ्लुएंसर हैं, सबको पता है कि वहां ब्रज की होली में लड़के आदमी बहुत गंदी तरीके से ट्रीट करते हैं, है ना, लेकिन फिर भी उनको जाना है। क्यों? हमें वीडियो बनाने के लिए। तो वहां पे तुम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, पहले चीज। दूसरी चीज ये है कि तुम सिर्फ अपना एक कंटेंट लेने जा रहे हो, तुमको एक कंटेंट मिल रहा है, तुम्हें पता है कि ये चीज वायरल होगी, लोग इस चीज को ज्यादा देखेंगे और हमको पब्लिसिटी मिलेगी। तो वहां ना तो तुम किसी अच्छी चीज के लिए जा रही हो, ना तुम अच्छे मन से जा रही हो, है ना। जब तुमको सारी चीजें पता है, अब हम मेरे को पता है कि मैं इधर, मेरी तरफ खाई है, मैं जबरदस्ती में उस खाई की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं बेवकूफ कौन हुआ? मतलब जो खाई, जिसने खाई बनाई वो, या फिर मैं? बिल्कुल तो वही हुआ ना, मैं जानबूझ के उसी चीज में, उसी गड्ढे में गिरने के लिए जा रहा हूँ। तो ये तो हमारे जो इंडियन के इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर भी, जो मेन की फीमेल के साथ ऐसा होता है। बहुत आदमी भी अपना कैमरा ऑन करके देखो, ये चीजें होती है गंदी। लेकिन अगर तुमको पता है तो बिल्कुल मत करो। कोई जरूरी नहीं है, अपने घर पे मनाओ, अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ मनाओ। जरूरी क्या है वहां जाने का? मेरे को तो उस चीज का लॉजिक नहीं समझ में आता है कि बाहर का इंसान बरसाने में होली मनाने के लिए क्यों जाता है। कोई उस चीज का लॉजिक ही नहीं समझ में आता मेरे को। तुम अपने घर में मना सकते हो। त्योहार किस लिए होते हैं? अपने परिवार के साथ रह के मनाने के लिए। लोग वहां जा रहे हैं कि हम, तुम भगवान के साक्षात भगवान तो आएंगे तुम्हारे साथ होली खेलने के लिए, तुम वहां चले जाओगे। एक तो ये मूर्खता और ये पाखंडता इतनी बढ़ चढ़ के वो है इस देश के अंदर, जिसकी कोई सीमा नहीं, है ना। और फिर कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसके बाद ये कहता है कि गलत है, जब हमको पता है कि आदमी जाति गंद है। और होली वाले दिन सबसे गंद फैलाते हैं वो है ना। आधे से ज्यादा क्या, साल 90% तो आदमी ना नशे में जुर्म होता है। वो चाहे भांग पिए होगा, चाहे वो दारू पिए होगा, फिर वो करता है अश्लील हरकतें, क्योंकि उसके अंदर की जो हैवानियत होती है वो बाहर निकल के आती है। तो ऐसी सिचुएशन में तो मैं ये कहता हूँ कि जहां तुम्हारा घर है उसके आसपास वो चीज करो, वो ज्यादा बेटर है। दूसरी चीज ये है कि आदमी के लिए एक चीज है कि तुम साला जानवर से भी गए गुजरे। तुमको कोई भी लड़की अगर रास्ते में जा रही है, तुम होली के नाम पे कह रहे होली यार इसके ऊपर रंग डाल देंगे, चाहे तुम दूर से डाल दो, लेकिन जरूरी क्या है? तुम रंग का त्योहार है, तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारे फैमिली मेंबर है, उनको कलर लगाओ। जरूरी क्या है कि किसी रैंडम पर्सन को उसको परेशान करना है या उसको कलर लगाना है ना। और फिर उसके बाद वो मना कर रहा है, तब विदाउट परमिशन तुम किसी लड़की के ऊपर भी कलर क्यों डालना है ना। वो तो एक सीधी बात है ना कि हम एक तरीके से सामने वाले को हरेस कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर किसी की परमिशन नहीं है तो तुम उसके साथ, तुम्हें टच करने में, तुम्हें खुद में, मतलब अंदर से भी एक इंसान ये लगता है कि यार नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है जिस इंसान के अंदर, उसको लगता है कि नहीं, मना कर दिया तो फिर अपन नहीं जाने। लेकिन यहाँ लोगों के अंदर जो वो हैवानियत भरी हुई है, जो वो हवस भरी हुई है, उसने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की तो धज्जियां खत्म कर दी। तो वो चीज है। तो मेरा यही है कि यार इस देश के अंदर, इस समाज में, और खासकर ये पुरुष समाज बहुत चूतिया है, बहुत चूतिया है। 90% लोग नशा और लस्ट के पीछे ऐसे पागल हैं कि जैसे कि जीवन का सुख यही है, उसके अलावा कुछ जीवन में है ही नहीं। उनके लिए यही सारी उनकी दुनिया इसी इर्द गिर्द पे चलती है, एक लस्ट पे और एक नशे पे।
इन चीजों से बाहर निकलो तो दुनिया बड़ी खूबसूरत लगेगी। तुमको लोगों के साथ बर्ताव करने का तुम्हें एक सलीका मिलेगा कि हम कैसे लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, कि हमें कैसा करना चाहिए, है ना। भाई जो भी बरसाने में होली मनाने जाता है वो तुम्हारे गेस्ट होते हैं, उनके साथ तुम जितने अच्छे से पेश होगे तो नेक्स्ट टाइम से और ज्यादा लोग तुम्हारे यहाँ आएंगे, तो वो चीज अच्छी लगती है ना। लेकिन यहाँ गंद मस्ती है सब। तो मेरा तो यही है कि तुम लोग अगर फालतू में जाते हो तो जाना बंद कर दो, क्योंकि वहां भगवान तुम्हारे साथ होली खेलने नहीं आ रहे। इससे अच्छा है कि तुम अपनी फैमिली के साथ होली मनाओ, वो ज्यादा अच्छा लगेगा तुम्हारी फैमिली को भी और तुम्हें भी, और सेफ भी रहो, चाहे लड़के हो या लड़की हो। हर इंसान सेफ होता है, क्योंकि लड़के, ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ गलत होता है, लड़कों के साथ भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि लड़के बाहर जा रहे हैं, ठीक है, जो इंसान नशा नहीं कर रहा। अब 4 लड़के नशे करके मिल गए, आपको जबरदस्ती कलर लगाने के लिए लगे, अब लड़का है कब तक कंट्रोल करेगा। अगर उसने कुछ बोल दिया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसमें भी तो नुकसान ही है ना। तो वो चीज है, अपने घर में रहो वो ज्यादा अच्छा है। जो करना है करो, घर के अंदर करो, है ना, अपने दोस्तों के साथ करो। बाकी आपका जो भी ओपिनियन हो वो अपना कमेंट बॉक्स में लिखना। धन्यवाद। नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।